द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में दोनों तरफ से हमला चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने इस बंगाल को पीछे ढकेल दिया। आज विष्णुपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इज्जत, जो कुर्सी जो होता है प्रधानमंत्री का, उसका सम्मान करती हूँ, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े झूठे व्यक्ति है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने कहा है। तो कुछ यहाँ पर जो है भाई लोग हैं, उनसे जो है बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या उनके तरफ से अपडेट आ रहा है और क्या वो सोच रहे। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि ममता ने डुबा दिया और ममता बनर्जी जी ने कहा है कि मोदी जी बहुत बड़े झूठे हैं। वो है ही झूठे। उनसे पहले जाके पूछे उसने किया क्या, 7 सालों ने किया क्या, 7 साल में मोदी ने किया क्या, क्या दिया। नोटबंदी, एनआरसी, किसान का मुद्दा, अब ये सब उठा के दिए। उसने किया क्या है, एक भी चीज बता दी उनका। नोटबंदी किया तो बहुत अच्छा किया। देखिए ना, सब मर रहा है। एक औरत के घर से पैसा निकलवा दिया। ये 2000 का नोट निकाल के, ये 500 का नोट निकाल के क्या हुआ बताइए आप। बैंक को खाली कर दे रहा, प्राइवेट रेलवे बेच दे रहा, सब तो बेच ही दे रहा भाई। मोदी जी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी पूरा सरकार को, बंगाल को डुबा दी। किसने कहा? पूरा वो बंगाल का बोला, वो तो पूरा हिंदुस्तान को खा गया और डुबा चुका है। उसने किया क्या है? वो तो पूरा हिंदुस्तान को डुबा चुका है। मोदी ने किया क्या बताइए ना। एक भी काम उनका बता दीजिए आप जो अवाम के हक में है। एक भी काम गिन के बताइए। बंगाल को हम सोनार बंगला बना देंगे। सोनार बंगला तो नहीं बनाएगा, कंगाल बंगाल जरूर बना देगा। वो कंगाल हो जाएगा, एकदम कंगाल बना देगा। आप पहले यूपी को सुधार लो। सोनार बंगला बना देंगे, सोनार बंगला। तो आप पहले बंगाल को मैंने इंडिया बना के दिखाई। इंडिया बंगाल बनाइए। जो मोदी बता रहा है कि सोनार बंगला, तो इंडिया बंगला बनाई ना, तब न सोनार। अमित शाह को तो बोलने नहीं आता बंगला, तो फिर बंगला को का सोनार बंगला बनाएगा है? बंगला बोलने होगा बंगाल में आने के लिए। हमारा दीदी तो बोल दिया कि आपको पहले कैंडिडेट कहाँ, वो जो 294 सीट पे लगाएगा, तो जो लोग लोकसभा में, वही लोगों को विधानसभा में ला रहे हैं। वो क्या होगा उससे? वो बाहर का आदमी को ला के क्या करेगा? वो जहाँ पे है वहाँ पे क्या किया आप बताइए ना। यूपी का क्या हाल है जहाँ पे उसका सरकार है? आदित्यनाथ बोले महिला जो है पश्चिम बंगाल की सुरक्षित नहीं है। वो पूछिए आप, वहाँ पे कितना सुरक्षित है महिला? यहाँ पे तो आधी रात पे घूर रही है महिला, गाड़ी पे बोलिए, पैदल बोलिए, यहाँ पे घूर रही है। वहाँ पे कहाँ सुरक्षित है? उनका जो खुद का जो अंदर का नेता, वो लोग रेप करता है, पुलिस मिला हुआ है, रेप करता है, लोग सब मार देता है। आप बताइए। जहांगीर साहब, तो आपको लगता है कि मोदी जी का जलवा बंगाल में नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्यों नहीं? कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं। हर जरूर चलेगा, उनका हर कर्तव्य चलेगा। बोलने का मकसद ये है कि उनका कर्तव्य अच्छा होना चाहिए, जो भी। हाँ, अब आप झूठा गवाही दीजिएगा, झूठा बात बोलिएगा और काम नहीं करिएगा और बेमकसद वाले, बेबुनियाद वाले बात उठाइएगा, तो आपका गलती है। अमित शाह बंगाल में आगे क्यों बोलता है, जो हम अगर यहाँ पे आए तो सबसे पहले एनआरसी लाएंगे। एनआरसी किसके लिए? सिर्फ मुसलमानों के ना हक के लिए, मुसलमान को बाहर करना है। तो आप सबका साथ सबका विकास स्टेट पे क्यों बोलते हैं? सबका विकास, हिंदू का विकास, बस बोलिए, वही बात बोलिए। मुसलमान गॉड, अरे यहाँ मुसलमान का बात नहीं। आप प्रधानमंत्री सबका, पूरा हिंदुस्तान का, तो सबका बात कीजिए। आप गृह मंत्री पूरा हिंदुस्तान का है, ना कि सिर्फ हिंदुओं का है। तो पूरा सबका हक का बात कीजिए, सबका साथ सबका विकास का, हमारे सबका हक का बात कीजिए। आप सबका हक का बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो सिर्फ एक साइड पे जा रहे हैं, सिर्फ वही जय श्री राम। ये मुद्दा का जरूरी नहीं। आप रोजगार पे बात कीजिए, आप जो पब्लिक का रोजमर्रा का जिंदगी, उसके बारे में बात कीजिए। ये आपका रैली निकल रहा है ना, जुलूस निकल रहा है, जय सिया राम। हमारा मुसलमान को अब देखे जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलता है, ये बात बोलता है कभी? तो ये बात जो जय सिया राम करके मैंने क्या साबित करें? तो मैंने राम आके वोट मार के पूरा चल जाएगा और जीत जाएगा वो? कुछ नहीं, राम का नाम खुद बदनाम कर रहा है, बेच रहा है। बदनाम कर रहा अपने कौम को। अब मुसलमान तो अपना कौम को नहीं कर रहा है, क्योंकि किरदार कैसा था उसको खुद पता होना चाहिए था। राम भी सबको, हम लोग छोटा सा रामायण देखे, राम का किरदार क्या था, सबको लेके चल रहा। वो भी राजा था, राजा का काम क्या था? पूरा प्रजा को लेके चल रहा। और ये राजा है, पूरा प्रजा को ले नहीं चलता, जाति वाती पे काम करता है। वो राम था जो सबको लेके चलता। उस दौर पे भी हिंदू होगा, मुसलमान होगा, हर जाति होगा, पर वो सबको लेके चलता था। बेरोजगारी बोला था 1 करोड़ 2 करोड़ युवा का नौकरी मिलेगा, वो तो हर साल खाया जा रहा है।
उसने किया क्या? मोदी के नाम पे जो वोट मांगता है, मोदी ने ऐसा एक काम मोदी का बताइए आप जो उसने अच्छा काम किया हो, जिस बेसिस पे उसको वोट दिया जाए। ममता बनर्जी को किस बेसिस पे वोट करेंगे? ममता काम कर रही है, ममता सबका साथ सबका विकास वो बोलता कर रही है। मोदी बोलता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसका बोला हुआ बात ये करती है। वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ नाम का नाम पे वोट मांगता है, हिंदू मुसलमान को लड़वाता है। उसके पास मुद्दा क्या है? कन्याश्री যুবশ্রী সবসাথী आज स्वास्थ्य साथी बच्चे मरे गला टाका मछली टाका सब ममता दे रहा हूँ। गली गली में जो रास्ता है ना, ये तो सब इलाका गांव में देखेगा। हाँ, सब ढलाई कर दिया, ढलाई कर दिया। आगे वो जो आपका मोदी आके बांग्ला बात पहले बात सीखे तो बांग्ला दखल कराएगा। वो तो भीतर चले गया था मोदी, और ममता आ जाएगा फिर भी 221 सीट लेके आएगा। योगी आता है भड़काऊ भाषण, नड्डा आता है भड़काऊ भाषण, अमित शाह आता है भड़काऊ भाषण। इन लोगों के पास है क्या कहने के लिए? बताइए। जो बेसिस में वोट चाहिए वो उस बेसिस पे बात तो करे। बेरोजगारी पे, महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल का दाम देखिए 100 रुपये चला गया। कांग्रेस का टाइम पे कितना चिल्ला चिल्ली करता था, गैस सिलेंडर का बोलते हम सस्ता। क्या सस्ता है बताइए? कैरोसिन का दाम, जो गरीब आदमी रोजमर्रा का जिंदगी यूज करता है, कैरोसिन का दाम बढ़ा हुआ है। गैस बोलता है फ्री, बात क्या फ्री दिया? गैस 1000 रुपया का करीब चला गया। क्या दिया है मोदी? और बेटा कौन आएगा, मोदी जी या दीदी? दीदी दीदी आ रही है। तुमको ही मालूम है कि दीदी आ रही है। बच्चा का ममता बनर्जी का काम अच्छा है। हाँ अब ममता बनर्जी या मोदी? ममता बनर्जी। या ममता बनर्जी आ रही है? ममता वोट बनर्जी। नहीं है, मगर अपना अब्बा को क्या बोलोगे? ममता बनर्जी को वोट दें। अच्छा, तो ममता बनर्जी कैसी लगती है? अच्छी। और मोदी जी? मोदी जी फालतू। फालतू बोल रहे हैं। मोदी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, आप पढ़े लिखे, उनका दिखाइए तो स्कूल एजुकेशन का सर्टिफिकेट दिखाइए ना, कितना एजुकेशन किया हुआ। पहले तो अपना आपको तो बोल चुके वो जुमलाबाज है, उसका झमेला। वो जुमलाबाज है जो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया। हम लोग संभालते, गरीब है लेकिन संभालते, हक और ईमानदारी से संभालते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे, ये बात है। सब तृणमूल घरे घरे ही है। वो मोदी के चाइने नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसन। तो इस बार तृणमूल है। सब दीदी आएगा, फिर भी लमंगे जाएगा हाई चट्टी। पार्टी के नहीं है, देखिए जो काम करता है उसके बेसिस में बात है। अगर ये अच्छा काम करता है इसको क्यों नहीं देगा वोट? मोदी अगर अच्छा काम करता है इसको क्यों नहीं देगा वोट? उनसे कोई पर्सनली रंजिश थोड़ी है। या ममता दीदी हम लोग को पैसा भेजा दीजिए, काम बोलता है इंसान का। वो काम कर रही है इसलिए उसके बारे में आदमी बोल रहा है। आप काम करोगे आपको मतलब ममता बनर्जी फिर से आ रही है। एकदम आना है 100%, 100% ममता बनर्जी आई। फिर से आ रही का माने वो है और रहेगी। फिर से आने का माने कि माने फिर से मैंने वोट में खड़ी हो रही है, वो है और रहेगी। अच्छा, ममता बनर्जी का जो खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब बंगाल खुश है, पूरा बंगाल खुश है। बच्चा खुश है, सब खुश है। दीदी से दी 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 दी। ममता बनर्जी का शासन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बेहतरीन। अब ममता बनर्जी को इतने सारे दोस्त जो छोड़ के चले गए हैं, साथी जो छोड़ के चले गए हैं। देखिए वो साथी नहीं है, वो पलटू है। वो पलटू है, वो पलटू प्याज है। वो पलटू मारता है वो लोग पैसे के लिए। पैसा मिला होगा इन लोग। मिला होगा भाई, तो हम लोग तो पॉलिटिक्स करते नहीं, अंदर का बात क्या जानेंगे हम लोग तो अंदर के बात नहीं जानेंगे। वो तो किया पैसे के लिए, या कुछ होगा अंदर से 60-60 मिला होगा पैसे। बीजेपी ऐसे भी देखिए कैंडिडेट को पैसे से खरीदता है। आप यहाँ मध्य प्रदेश में वही हुआ। ईवीएम मशीन छोड़ करके बैलेट पेपर से गया, एक भी सीट नहीं लागा ये। तो बंगाल में ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है। तो वही तो ईवीएम मशीन से तो खेला है इन लोग का। ईवीएम मशीन हटा दिए, बैलेट पेपर से कराइए। देखिए एक सीट लाना मुश्किल हो जाएगा उनका, एक सीट लाना मुश्किल हो जाएगा, एक सीट लाना मुश्किल। वो तो अब बोल रहे हैं कि हम 200 सीट ला रहे हैं। अरे वो तो भैया वो तो जुमलाबाज है, वो तो जुमला बेचता है। अमित शाह का एक इंटरव्यू सुने होंगे, 15 लाख का जो बोला सबका, तो अमित शाह क्या बोला? ये तो जुमला है, ये तो इलेक्शन में बोलने के लिए 15 लाख बना के दे दीजिए आप लोग। वोट। वो तो होगा होना ही है। वो जुमला लेके जाएगा, यहाँ से जुमला लाया, जुमले ही लेके जाएगा। मोदी जी को ममता बनर्जी ने आज क्या है कि बहुत बड़े झूठे हैं वो। हाँ, झूठे हैं बोल के तो झूठे बोल रहे हैं, उसको सब बोल रहा है। माने एक आदमी नहीं बोला, हर आदमी बोला, हर पब्लिक से ही सुनिएगा जो वो झूठा है और झूठा ही रहेगा। हकीकत है ये।
झूठा नहीं, महा झूठा झूठा सब छोटा हो जाता है। ममता बनर्जी थोड़ा सा छोटा छोटा बोल दी, थोड़ा सा रेस्पेक्ट, प्रधानमंत्री का हिसाब से रेस्पेक्ट कर दिए, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे दिए। प्रधानमंत्री है फिर भी वो, लेकिन सबसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का, उसका पार्टी का हर लोग झूठा है, हर लोग झूठा, उसका हर आदमी झूठा है। टाइगर का भी दाढ़ी बढ़ा के आया है, मतलब जिस जगह पे चुना उस जगह का गेटअप ले लिया। गेटअप लेने से क्या होता है भैया? आप काम करके दिखाइए। आपका जुमलाबाजी और आपका जो ऊपर का लिबास का कैरेक्टर से कुछ नहीं होने वाला। आपका काम बोलेगा, आप नहीं बोलिएगा। आपका काम बोलने वाला है, आप बोलिएगा नहीं। आपका काम रहेगा, वो बोलेगा। जैसा ममता का काम बोल रहा है तो पब्लिक बोल रहा है काम कर रही है। मिथुन चक्रवर्ती बोले कि आमी कोबरा, वो कोबरा नहीं है, वो तो बोला एक वहां से इंटरव्यू दे के आने के बाद बोला हम कौवा है, कुत्ता है। वो तो सब अपने आप को बोल ही दे रहा है। जब मुद्दा पे बात आया बोले इसमें हम क्या बोलेंगे, हम तो छोटा आदमी है, हमको जहाँ पे बोलने का। आप तो इंटरव्यू, जब आप पूरे अवाम का सामने स्टेज पे भाषण दे रहे हैं तो मीडिया को भी दीजिए आप उसी हिसाब से। मीडिया को क्यों नहीं दे रहे? सच क्यों नहीं बोल रहे आप? सच तो बोलिएगा। उस टाइम पे आप बोले नहीं हम छोटा आदमी इतना कुछ नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोलिएगा आप? आपसे उनसे 2-4 तो बात पूछा तो वो जवाब नहीं दिया। ये बेरोजगारी का बारे, सब बारे में नहीं बोला। बोलता हम कोबरा है। काहे का कोबरा भाई? ये फिल्म थोड़ी है, ये हकीकत है, रियलिटी है। उसको टिकट भी नहीं दिया बीजेपी। वो तो उससे पूछा गया जो आप लड़ोगे, बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कैसे? आप पार्टी ज्वाइन की है, आपका एक तो बड़ा नाम है मिथुन चक्रवर्ती, तो आप इलेक्शन लड़िए। आप कोबरा बोले तो आप कोबरा का एनाकोंडा बन जाइए। ममता बनर्जी का इतना सारा जो लीडर है वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम हो रहा है। देखिए आप हॉस्पिटल वगैरह, रोड वगैरह और पानी वानी का सब भी चीज देखिए आप, सब में आपको पता चल जाएगा। कंटेंट फ्री देता है, चावल फ्री देता है। फ्री है। अभी आपका 5 लाख का बीमा जो आवाम का हुआ है, 5 लाख का बीमा हुआ, वो भी मिल रहा है। ये ऐसा नहीं हम सुनाया बात बोल रहे हैं आपको, हम आँख से देखे। 5 रुपया का अंडा भात, अंडा सब्जी दाल, ममता खरा रहा सबको। दीदी कितना सीट ले आएंगे इस बार? दीदी 200 तो पार करेगी। बीजेपी बोल रही है कि हम भी 200 अरे भाई वो तो जुमलाबाज है, आपको तो बोल चुके हो। वो तो बहुत वो अच्छा आप बताइए, वो कहीं भी जाता है ये नहीं बोलता हम 250 लाएंगे 300 वो तो बोलते ही है, वो तो बोलते ही है हम 250 लाएंगे 300 लाएंगे, वो तो बोलता है। उसका बोले तो जुमलाबाज है, उसके पास रही क्या ये जुमलाबाजी। आज हिंदुस्तान में चाहता तो मोदी रहता, और उसकी हर कर्तव्य अच्छा, हर ढंग रंग अच्छा। उनका एक ही चीज खिलाफ है, सिर्फ मुसलमान के खिलाफत बात बोलता है। अगर वो जीत के अपनी जितनी दुश्मनी दिखला सकता था दिखलाए, ना जीत के दुश्मनी दिखलाता, यह बहुत खराब बात है। कुछ आम सामान्य लोगों से बातचीत कर रहे थे जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, कुछ जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनसे जो है पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव। बिष्णुपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बहुत बड़े झूठे हैं, मैं उनके कुर्सी का जो है इज्जत करती हूँ मगर वो प्रधानमंत्री नहीं, बहुत बड़े झूठे हैं। तो कुछ आम सामान्य व्यक्ति से हमने जब बातचीत की तो उनका भी यही राय है। ममता बनर्जी के साथ ये लोग हैं जो अभी बातचीत हुई। अब सवाल ये उठ गया है कि 3 दिन बाद चरण में चुनाव होना और पश्चिम बंगाल की जनता ईवीएम पर बहुत सारे सवाल उठा रही है और 8 चरणों में जो चुनाव हो रहा है उस पर भी सवाल उठा रही है। अब सत्ता किसके हाथ में होगी, सत्ता पर कौन बैठेगा, क्या ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा आएंगी या कमजोर आएंगी, ये जनता डिसाइड करेगी। वैसे सारा सुपरा सारी चीजें 2 मई को साफ हो जाएगी, मगर 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन है उसका आप समझ लीजिए कि पहला सेमीफाइनल बंगाल से खेला जा रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइफ टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।